आइए हम लोग आज ह्यूरन्स फार्मूला के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन हमने लिया है CBQ बेस, ताकि हम लोग इस क्वेश्चन को ह्यूरन्स फार्मूला में कैसे यूज करेंगे ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अजय बॉट सम लैंड फॉर कैरिंग आउट हिज होलसेल बिजनेस एज सोन इन द फिगर बिलो। नीचे में फिगर दिया हुआ है, उसमें जो अपना बिजनेस करने के लिए, होलसेल बिजनेस करने के लिए वो एक ज़मीन ले रहा है। ही प्लान्स टू डिवाइड द लैंड इनटू 3 पार्ट्स फॉर वेयर हाउस, इन्वेंट्री एंड कैंटीन। वो अपने उस जो ज़मीन लिया हुआ है उस ज़मीन को 3 भाग में बांट रहा है। पहला वेयर हाउस के लिए ले रहा है, दूसरा इन्वेंट्री के लिए ले रहा है और तीसरा उसमें कैंटीन बनाने के लिए ले रहा है। नाउ यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये तो इन्फॉर्मेशन हम लोग को दे दिया हुआ है। आइए हम लोग पिक्चर को देखते हैं। ये पिक्चर है हमारे पास में, उसका ये ज़मीन का आकार है। अब इसमें क्वेश्चन क्या करा कि फाइंड द एरिया ऑफ इन्वेंट्री। ये इन्वेंट्री है, इसका हम लोग को एरिया निकालना है। तो इन्वेंट्री का एरिया निकालने के लिए हमने पिछले क्लास में ह्यूरन्स फार्मूला के बारे में बतलाया था कि ह्यूरन्स फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एस निकालेंगे। तो ये हमारे यहाँ पर जो है, मान लीजिए अगर इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम लोग बी मान लेते हैं, इसको हम लोग सी मान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए इन्वेंट्री, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ इन्वेंट्री। इसके लिए हम लोग क्या है, इसमें हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग ए ले लेते हैं। ए हमारे पास में, मान लीजिए कि ए हमारे पास में 6 है, बी 5 है और सी 5 है। तो हम यहाँ पर ए ले लेते हैं 6, बी ले लेते हैं हम 5 और सी ले लेते हैं हम लोग 5। सभी मीटर में है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एस निकालेंगे। तो एस इजिकल टू क्या बताया था हमने पिछले क्लास में, एस इजिकल टू सेमी पेरीमीटर, मतलब हम लोग 6 + 5 करेंगे अपॉन 2 कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 5 + 10 6, 16/2 बराबर 8 मीटर। ये हमारा निकल गया एस। अब हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या बताया था हमने, एरिया निकालने के लिए एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट। तो अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। एस हमारा निकला कितना, 8। तो 8 और यहाँ पर 8 - 6 कर देते हैं, 8 - 5 कर देते हैं और 8 - 5 कर देते हैं अंडर रूट। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 8 में से 6 गया 2 और ये 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3 और इधर में ये 8, ये हो गया। अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा। इसको हम लोग ले लेते हैं 2 × 2 × 2। 8 के बदले हम लोग 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, इंटू 2 × 3 × 3 अंडर रूट। अब हम लोग 2 का पेयर निकाल लेते हैं। 2 का पेयर को 2 को बाहर निकाल लिए, ये 2 का पेयर, इसको भी 2 को बाहर निकाल लिए और ये 2 का पेयर इसको निकाल लिए। ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 × 3 = 12 मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया एरिया ऑफ इन्वेंट्री का निकल गया कितना, 12 मीटर स्क्वायर। चलिए समझ में आया तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड एरिया अलॉटेड फॉर कैंटीन। कैंटीन के लिए एरिया अलॉट, कितना एरिया निकालने के लिए कहा जा रहा है। इसमें भी हम लोग देखते हैं, ये दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है 4 और ये दिया हुआ है 3। तो हम लोग यहाँ पर जो सबसे पहले एस निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ कैंटीन के लिए हम लोग एस निकाल लेते हैं। एस इजिकल टू कितना हो जाएगा, 5 + 4 + 3/2, ये निकल जाएगा 6 मीटर, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं फॉर्मूला में। 6 - a
6 माइनस बी 6 माइनस सी अंडर रूट। ये हो जाएगा 6 इंटू 6 में से 5 जाएगा 1 बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा, और 6 में से ये 3 बचा अंडर रूट। अब हम लोग इसको वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और ये 2 इंटू 3 अंडर रूट। 2 का पेयर बना लेते हैं, 2 और 2 का पेयर बना लिए और ये 2 को बाहर निकाल लिए। सिमिलरली 3 और 3 का पेयर बना लिए, 3 को बाहर निकाल लिए। कितना हो गया हमारा 6 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये जो कैंटीन का एरिया है ये कितना है 6 मीटर स्क्वायर। एरिया एलोटेड फॉर कैंटीन कितना आ जाएगा ये 6 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ होल लैंड, पूरे ज़मीन का कह रहा रेट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 का तो एरिया निकाल ही लिए, तीसरा का एरिया निकालेंगे, फिर सबको जोड़ देंगे, जोड़ करके उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ लैंड इज इक्वल टू क्या कर देंगे, तीनों को हम लोग जोड़ देंगे। एरिया ऑफ इन्वेंट्री प्लस एरिया ऑफ कैंटीन प्लस एरिया ऑफ वेयर हाउस। तो हम लोग को एरिया ऑफ वेयर हाउस को निकालना, हम उसको नहीं निकाले हुए हैं, तो चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ वेयर हाउस, तो इसके लिए हम लोग पहले एस निकालते हैं। चलिए एस निकाल लेते हैं। एस कितना हो जाएगा हमारा, एस कितना हो जाएगा, ये 8 है, ये 5 है और ये भी 5 है। चलिए तो 8 + 5 + 5/2 कितना हो जाएगा 18/2 बराबर 9 मीटर। ये हमारा हो गया एस। अब हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला सीधा हम फार्मूला में बैठा लेते हैं। फार्मूला आप लोग बार बार लिखिएगा ताकि प्रैक्टिस होगा। तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं 9 - 8 9 - 5 और 9 - 5 अंडर रूट। अब ये हो जाएगा 9 में से 8 गया 1, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4 अंडर रूट। तो ये 4 और 4 और ये 3, तो ये हो जाएगा कितना 3 और ये 4, 12 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना आ गया 12 मीटर हुआ। अब ये कह रहा है क्वेश्चन क्या कि टोटल एरिया, तो टोटल एरिया के लिए हम लोग क्या करना था, सभी को ऐड करना था। चलिए सभी को ऐड कर देते हैं हम लोग। 12 + 6 कैंटीन का 6 था प्लस इसका 12 निकला, सभी को जोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 और 6 30 मीटर स्क्वायर। जो ज़मीन हम लोग टोटल एरिया जो है वो 30 मीटर स्क्वायर है। अब ये कह रहा है कॉस्ट निकालने के लिए, तो कॉस्ट एट द रेट कितना, क्वेश्चन में कितना कहा था कॉस्ट के लिए, ₹500 पर मीटर स्क्वायर। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 30 कॉस्ट ऑफ लैंड 30 × 500 कितना हो जाएगा ये ₹15 1 2 3 15,000। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इसको आप लोग फिर से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा
और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे अभी क्लास 9th में हैं उनको ये एग्ज़ाम में यूज़फुल होगा। थैंक यू।